हम कभी कभी ये सोच नहीं पाते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि ईश्वर हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दे, हम सुखी रहें हमेशा। हम ईश्वर की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, उनकी पूजा पाठ रोज़ करते हैं, मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, फिर भी वो इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर सबको सबकी इच्छा के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी तो ना तो कोई स्ट्रगल करेगा, ठीक है, और ना ही कोई मंदिर में रोज़ जाएगा, है ना। भाई, आपने आज मांगा कल मेरी नौकरी लग जाए, आपकी नौकरी लग गई, अब आप बैठ गए मेरी नौकरी लग गई, ख़त्म काम, अब तो हम जाएंगे नहीं, है ना। तो जिसकी ज़िंदगी में जिस भाग्य में जहाँ तक स्ट्रगल लिखा है आपको उतना पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो। आप छोटी सी बात समझिए, आप रेस्टोरेंट गए, आपने अपना खाना ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को आने में भी टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आप गए, आपने कहा भैया इतना इतना सामान ले आओ, तुरंत उड़ा नहीं जाता। वो भी कहते हैं भैया 15 मिनट वेट करो। वो 15 मिनट आपको वो खाना प्रिपेयर करके दे रहे हैं, है ना। वैसा ही हिसाब किताब ऐसा इधर भी है। दूसरी चीज़, हम लोग ईश्वर की प्रार्थना कैसे करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, हे भगवान मेरी नौकरी लग गई तो मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। आप रिश्वत दे रहे हो भगवान। मतलब अगर आपकी वो जॉब नहीं लगवाएंगे तो आप उनको खाना नहीं दोगे। तो आप अपने माँ बाप से कैसे कहते होंगे, मतलब आप ऐसे कहते होंगे कि अगर आपने मेरे लिए ये किया तो मैं आपको रोटी दूंगा वरना नहीं दूंगा। बात तो यही हो गई, है ना। तो वही चीज़ आप ईश्वर के साथ कर रहे हो। हम लोग कैसे, हम कह रहे हैं कि आप को जब नौकरी मिल जाए, आपके पास जब पैसे हों, जब व्यवस्था हो, आप तब पूजा पाठ करा लो। ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर ईश्वर आपको देगा तो आप तभी दोगे। आपने तो ये अपनी जो कॉमन लाइफ हम जीते हैं ना, उसको अपने ईश्वर पे थोप दिया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो हमारी एनिवर्सरी बर्थडे में विश करेगा तो हम करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। अगर एक बार कोई रिश्तेदार कुछ भूल गया तो भाई साहब आप अगली बार से लो, हम भी नहीं फ़ोन करेंगे उसको। वो हमको फ़ोन करके हाल चाल नहीं लेता है तो हम भी नहीं लेंगे। तो क्या हो जाते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही आपने भगवान के साथ अपना रिलेशन बना लिया है। नौकरी लगी तो 5 किलो लड्डू चढ़ेंगे वरना नहीं चढ़ेंगे। लड़का हो गया तो मंदिर में घंटा बंधवाएंगे वरना नहीं बंधवाएंगे। भाई आप धमकी तो दे रहे हो। अगर आपको अपने मंदिर में 5 किलो लड्डू चाहिए तो भाई पहले हमारी नौकरी लगवाइए। बस आपके कहने का तरीका दूसरा होता है, लेकिन मतलब तो यही हुआ घूम फिर के ना कि अगर आपने ये कर दिया तो मैं वो कर दूँगा। ये ईश्वर आपसे नहीं चाहता है भैया, वो आपके 5 किलो लड्डू का भूखा थोड़ी ना है ना। दूसरी चीज़, थर्ड थिंग, आप ये समझिए कि जब कोरोना की स्थिति आई, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों की डेथ हुई। आप ये सोचिए, कुछ लोग तो ऐसे गए हैं जिनके परिवार के वही मुखिया थे, वही करता धरता थे, लेकिन काल आया तो मृत्यु हो गई। आपको क्या लगता है कि उनका परिजन, उनके परिवार के लोग जो बाहर बैठे होंगे हॉस्पिटल में, जिनको डॉक्टर ये बोल रहा है कि आपके पेशेंट के पास अब लाइफ नहीं है, क्या उन्होंने ईश्वर के लिए प्रार्थना नहीं की होगी? क्या उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मेरा ये बंदा ठीक हो जाए, प्रभु मैं दर्शन करने आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँ। बट व्हाट्स द रिज़ल्ट, डेथ हुई, है ना। अब आप इसमें ईश्वर को ब्लेम तो नहीं कर सकते हो कि नहीं मैंने ये कहा था तब भी भगवान ने पूरी नहीं करी मेरी इच्छा, है ना। तो आप सबसे पहले अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने अपने कर्म से, अपने शरीर से, धन से किसी को दुख नहीं पहुंचाया है तो ईश्वर भी आपको दुख नहीं देगा, है ना। हम भजन कीर्तन खूब कर रहे हैं, लेकिन ना हमने कभी किसी बुज़ुर्ग की सेवा करी, ना कभी किसी गरीब को दान दिया, अपने धन को तिजोरी में रखा और ये सब करते रहें तो इससे थोड़ी ना ईश्वर खुश हो जाएंगे। कभी कभी हम सुनते हैं कि लोग वैष्णो देवी जा रहे थे, मैहर जा रहे थे, वापसी में उनका एक्सीडेंट हो गया, सपरिवार वो लोग, उनकी डेथ हो गई। तो हम कहते हैं कि लो बताओ, ईश्वर की पूजा करने जा रहे थे फिर भी डेथ हो गई। अच्छा, कुछ लोग इसका दूसरा नाम दे देते हैं कि मुक्ति मिल गई, है ना। ये सब पहले से लिखित है। दूसरा, कभी कभी आपकी तकदीर में लिखा होता है कि जो आपके कर्म होंगे वही आपका भाग्य होगा।
कभी कभी क्या मुझे लगता है यही फैक्ट है। आप सोचिए, अगर आपसे कोई ये कह देता है कि आप फर्स्ट आओगे, आपको नौकरी, आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी लिखी है, बस आपको डेली मंदिर जाके जल चढ़ाना है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, बिल्कुल जल चढ़ाइए, अच्छी चीज़ है, श्रद्धा के साथ चढ़ाओ, किसी उद्देश्य के साथ मत चढ़ाओ कि जल चढ़ाने से नौकरी मिलेगी, ये गलत तरीका। आपके पढ़ने से नौकरी मिलेगी। आप जल चढ़ाओ क्योंकि आपको ईश्वर की पूजा करनी है। हम ईश्वर की पूजा आजकल क्या करते हैं, स्वार्थ पूर्वक करते हैं ना, कि भैया जल चढ़ाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी। ये जल चढ़ाना क्या हुआ, नौकरी मिल गई तो जल चढ़ाना बंद, ईश्वर ने नहाना बंद कर दिया। तो ईश्वर भी सोचता है यार कि जितनी जल्दी नौकरी में दे देंगे उतनी जल्दी जल चढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसा करो, जब तक अच्छे से नहा नहीं लेते हैं तब तक इसको नौकरी के लिए भटकाते हैं, है ना। ऊपर वाले ने भी बहुत कुछ सोच रखा है। अब बहुत लोग होते हैं कि रोज़ जाएंगे मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे, कब तक, जब तक नौकरी नहीं लगती। तो वो भी सोचता है, भगवान भी सोच रहे हैं कि यार लाओ कुछ दिन और प्रसाद ले लेते हैं, अभी नौकरी नहीं देंगे, वरना दे देंगे तो ये हमारे पास आएंगे ही नहीं। तो कुछ भी आप करो, कोई भी पूजा मतलब अर्चना वंदना कुछ भी करो, आप ये कोशिश करो कि आप उसके लिए भगवान को ब्लेम मत करो, या तो उनको ऑर्डर मत दो, मेरे साथ आप ये करेंगे तो मैं ये करूँगा, वरना मैं तो नहीं करने वाला। ठीक है, बस आप अपने कर्म पे फोकस करिए, किसी के लिए गलत मत बोलिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए, तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा, है ना। फिर आप चाहे आरती भजन पूजन ना भी करो, आप क्या ईश्वर की पूजा के लिए समय है, सुबह 7 से 8 के पहले पूजा करेंगे, उसके बाद दिन भर भुला देंगे। आपने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया कि मैं सुबह सिर्फ अपने बच्चों को देखूँगा, फिर सारा दिन उनको नहीं देखूँगा। यही तो हम भगवान के साथ करते हैं। सुबह हमने उनको जल चढ़ा दिया, सुबह पूजन कर दिया, उसके बाद मंदिर की तरफ मुड़ के नहीं देखना क्या कर रहे हैं भगवान, लेकिन हमको चाहिए उनसे तुरंत। तो जैसे आप अपने माँ बाप के साथ बिहेव करते हैं, आप समझिए वही व्यवहार आप भगवान के साथ कर रहे हैं। माँ बाप और बच्चे सब ईश्वर का रूप हैं। अगर आप उनके साथ पोलाइट नहीं हैं, अगर आप उनको अच्छा सुख नहीं दे पा रहे हैं, तो भगवान आपको कहाँ से सुख संपन्नता दे दे भाई। इसीलिए कहते हैं कि जब धन आए तो उसका प्रयोग करो, उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। शिव पुराण में भी लिखा है कि अगर गलत चीज़ से कमाया हुआ धन अच्छी चीज़ में लगा दिया जाए तो आप पाप के भागीदार नहीं। ठीक है, शिव पुराण के अध्याय 3 में ये बात कही है कि पापी का भी धन वहाँ सफल हो जाता है जहाँ पर उसका धन कमाया गया किसी गलत तरीके से है, लेकिन उसका उपयोग उसने अच्छे तरीके से कर दिया तो उसको भी दंड नहीं मिलता। समझ में आ गई बात? धन्यवाद आपको।